आपको ये बात समझनी है कि आप मिनिमम टाइम में मिनिमम चीजों को पढ़ के अगर आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। जो बच्चे वहां पर जो 200 प्लस ला रहे थे उन्होंने बस वही, तो जिस प्रकार से मैं आप सभी लोगों से भी यही बात बोलूंगा कि बेटा गलतियां स्टूडेंट्स ने करी हैं, प्लीज आप उसको मत करिएगा, जबरदस्ती मत उड़िएगा। बेसिक आपको अपने लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, एग्जाम आपका जब शिफ्ट हो जाएगा मैं यही बात रिपीट करूंगा। जो बच्चे वहां पर जो 200 प्लस ला रहे थे उन्होंने बस वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं है। केमिस्ट्री की अलग डिमांड है कि वो आप किस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स की अलग डिमांड है कि आपको सोचना भी है और प्रैक्टिस भी करना है, मैथ्स की अलग डिमांड है कि उसको प्रैक्टिस किस टाइप तब हमें तैयारी करनी है। तो आपके लिए नोट्स सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर आप दूसरे के नोट से अपना लेक्चर बना रहे हैं कि भाई मैं नोट्स कवर अप कर लूंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको लग रहा होगा आप फायदा उठा रहे हैं लेकिन आप नुकसान खा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे के सर आप हमें शॉर्ट नोट दे दो उसी से ही हमारी तैयारी होगी, तो आप फिर से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर मैं ये लाल पीली नीली किताब लगा लूं क्या, उससे मेरा फायदा होगा? फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जो मिनिमम सेट है वो आपके PYQs हैं। सबसे पहले आपको अपने PYQs को खत्म करना है। लेक्चर और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको PYQs को एनालाइज करना है। अगर आप वो करे बिना ही इधर उधर भाग रहे हैं तो ये भ्रमण आपका कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट का लिमिट कुछ भी आप चाहेंगे तो आप एक पर्टिकुलर X किताब से पढ़ते चले जाएंगे। एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन तक भी है। अगर आप उन 500 क्वेश्चन को करेंगे तो ना ही आप केमिस्ट्री के लिए समय निकाल पाएंगे, ना ही मैथ्स के लिए निकाल पाएंगे, ना ही फिजिक्स के दूसरे चैप्टर्स के लिए आप समय निकाल पाएंगे। आपको ये बात समझनी है कि कंटेंट को मिनिमाइज फॉर्म में पढ़ना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रायता फैलाना चाहते हैं तो फैला सकते हैं, लेकिन अगर आप मिनिमम टाइम में मिनिमम चीजों को पढ़ के अगर आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। उसका तरीका आप सभी लोगों के लिए क्लियर है कि आपको अपने लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। जो बच्चे बैकलॉग की परेशानी से अभी तक त्रस्त है, मैं ये बोलूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपने अपने एटीट्यूड को अभी भी पढ़ने के लिए नहीं बनाया है। आप अभी भी 10वीं क्लास के हिसाब से चल रहे हैं। 10वीं क्लास का सिलेबस याद करिए और 11वीं क्लास के सिलेबस याद करिए। 10वीं क्लास में आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है वो कहीं ना कहीं कंटेंट वाइज में अगर देखूं तो 11th क्लास के यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ही समाप्त हो जाती है, सिर्फ एक चैप्टर में ही समाप्त हो जाती है। पढ़ने का तरीका अलग है, आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, रोना पीटना लगा रहे हो, अगर आपके अंदर से रोना निकल रहा है तो समझ जाना आपकी तैयारी सही नहीं थी। और अब आपके लिए ये